हेलो जी। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। तो आज हम फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 9 का। ठीक है, स्टार्ट हो गया भाई, थोड़ा सा डर लो। अब 9 क्लास स्टार्ट हो गई तुम लोगों की। और 9 क्लास का चैप्टर इसलिए करा रही हूँ क्योंकि 10th वाले बच्चे जो तुम हो, तुम्हारा जो यूरोप में राष्ट्रवाद एक चैप्टर है, तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर तुम्हारी बुक का, वो इससे डायरेक्ट लिंक है। दैट्स वाई इसको करा रही हूँ मैं। ठीक है, तो एज ए नोट इसको करेंगे हम। ठीक है, ज़्यादा मतलब फ्लो चार्ट के थ्रू इसको करेंगे। नोट्स बाद में लिखवाऊंगी क्योंकि कई सारे बच्चे हिंदी में हैं, कई सारे इंग्लिश में हैं। ठीक है ना, स्टार्ट करें स्टार्ट। यस मैम। चलो देखो, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी मतलब फ्रांस में, नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है। फ्रांसीसी मतलब फ्रांस में, क्रांति मतलब क्या? क्रांति मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब होता है कि बदलाव। बाद में लिख लेना, तुम्हें समय मिलेगा प्रॉपर। ठीक है, बीच बीच में घुस के मत लिखो इसके अंदर। तो किस चीज का बदलाव, कैसा बदलाव? तो पहले क्या था वहां पे? देखो, आज हम अपनी कंट्री को, इंडिया को क्या कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन उससे पहले क्या होता था? कभी किसी का राज चल रहा है, कभी किसी का राज चल रहा है। मुगलों का राज चला यहाँ पे। ठीक है, अभी ये राजा है, अभी राजा अशोक है, उसके बारे में बहुत सुना होगा तुम लोगों ने। हर्यंक वंश का राजा था, शिशुनाग था, ये था, मतलब बहुत सारे राजा हुए। तो उस टाइम में क्या था? राजतंत्र था। क्या था भाई? राजतंत्र था। तो भाई हम फ्रांस को क्यों पढ़ रहे हैं? क्या नीड क्या है फ्रांस को पढ़ने की? फ्रांस को ही क्यों पढ़ रहे हैं? और हम भारत में रहते हैं, भारत कहाँ फ्रांस का, क्यों पढ़ रहे हैं उसको? इसमें बहुत सारे क्योंकि जो हमें मिला है, क्या मिला? स्वतंत्रता का अधिकार। जो हमारे संविधान के अंदर कई सारी चीजें हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, सब कहाँ से मिले? कहाँ से आया ये फ्रांस के, जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन था वहां से मिला है सब कुछ। ठीक है, वहीं से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेके आए। ओके, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? फ्रांस को पढ़ रहे हैं। अब देखो, फ्रांसीसी क्रांति मतलब क्या? फ्रांस के अंदर जो बदलाव आया। क्रांति मतलब बदलाव करने के लिए, किसी चीज को हटाने के लिए, नई चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना? क्रांति करना। ठीक है, ये क्या होता है भाई? बदलाव होता है। तो भाई फ्रांस से क्यों, मैंने तुम्हें बता दिया। फ्रांस क्यों? क्योंकि फ्रांस से हमें कई सारी चीजें मिली है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसकी वजह से हम आज कह सकते हैं कि हम सब समान है। देखो, तुम जैसे कि तुम स्कूल में जाते हो, स्कूल में क्या है? सबकी एक जैसी यूनिफॉर्म है। कोई किसी भी कास्ट का है, चाहे किसी भी धर्म का है, किसी भी रिलीजन का है, क्या है? सब एक जैसे, एक सीट, मतलब सबके लिए एक जैसी सीटें होती है। एक ही टीचर आता है, सबको पढ़ाता है। ठीक है, ये तो ऐसा तो नहीं है कि भाई तू ब्राह्मण है तो तेरे लिए नया टीचर आएगा कोई, ये कुछ और है तो उसके लिए कुछ और आएगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, चलो। तो कब? 1789 को हुई। कब हुई भाई? 1789 में क्या हो गया था भाई? स्टार्टिंग हो गई थी। तो वहां पे जो समाज, देखो आज भी अगर हम समाज की बात करें और ऋग्वेद के हिसाब से भी अगर हम समाज की बात करें, तो समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। ब्राह्मण सबसे बड़े कौन होते थे? ब्राह्मण होते थे। फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब जो लड़ाई वगैरह करते हैं, युद्ध वगैरह करते हैं, वहां पे जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद वैश्य और शूद्र। शूद्र मतलब बिल्कुल नीचे जाति के लोग, जो मतलब घर में ये मतलब छोटे काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि क्या था प्रथम स्टेट, क्या था? किसकी बात कर रहे हैं? फ्रांस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फ्रांस की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें प्रथम स्टेट की, तो प्रथम स्टेट में कौन था? राजा वगैरह था। ठीक है, कौन था? राजा वगैरह थे भाई। अरे राजा, पादरी वर्ग था। पादरी वर्ग था जो क्या करते हैं? पादरी कौन होते हैं? पादरी होते हैं जो चर्च वगैरह को संभालते हैं। चर्च जो उनका मतलब जो मतलब जहाँ पे पूजा करते हैं उसको बोलते हैं चर्च। तो पादरी वर्ग था इसके अंदर। ठीक है, जो चर्च वगैरह में काम करते हैं। द्वितीय स्टेट क्या था? कुलीन वर्ग, उसको कहेंगे हम मध्यम वर्ग। अब ये मध्यम वर्ग क्या था, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, और तृतीय स्टेट में क्या था? ये थे कुलीन। क्या थे भाई? कुलीन। यहाँ पे चर्च हो गया, चर्च के पादरी लोग हो गए, राजा हो गया, उसके रिलेटिव्स हो गए। भाई हमें सब तरह की क्या मिलेगी? यहाँ पे फैसिलिटीज मिलेगी, ये सब था। तो देखो, एक पिक्चर इमेजिन करो अपने माइंड के अंदर कि सुबह सवेरे का समय है और बहुत सारे लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। लोग, बच्चे, औरतें सब इधर से उधर क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। तो क्यों भाग रहे हैं? जब तुम अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलोगे, उसमें फर्स्ट चैप्टर देखोगे तो उसके अंदर एक पिक्चर है,
उसको देखना, उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। तो क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि राजा ने सिपाहियों को बोल दिया कि जनता को मारो, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं। अब राजा ने क्यों बोला होगा कि जनता को मारो? भाई कोई भी राजा अपनी प्रजा का हितकारी होता है, मतलब अपनी प्रजा के हित में काम करता है, उसके लिए अच्छा काम करता है। अब कोई राजा अपनी प्रजा के लिए क्यों कहेगा कि जाओ अपने सैनिकों से जाओ और उनको बंदूक से मार डालो? तो इसके चलते क्या हुआ कि कुछ लोगों ने अपनी टीम बनाई, 15-20 लोगों ने अपनी टीम बनाई। उन्होंने कहा अच्छा हमें मारने आ रहे हैं, अरे हमें मारोगे? उन्होंने क्या किया, तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया। तो वहां पे मारपीट, जो सरकारी दफ्तर थे उनको तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि क्या चाहिए, लड़ाई के लिए हथियार चाहिए। तो हथियार लेने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे थे। तो देखो जैसे कोई मूवी होती है, जैसे कोई मूवी होती है, कुलीन वर्ग से ही ये मध्यम लोग आते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये देखो बुक के अंदर ऐसा है, बुक के अंदर ऐसा है कि पहले प्रथम स्टेट है, ठीक है, और फिर बाद में क्या है, तृतीय स्टेट है। इसके अंदर तुम्हें यहाँ पे मध्यम स्टेट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसके अंदर तृतीय में क्या आएगा भाई, कुलीन वर्ग के लोग आएंगे, और इसमें राजा वगैरह, पादरी वगैरह, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं वो आएंगे। तो ये, लेकिन हम सबकी बात कर रहे हैं, जो तृतीय वर्ग के ही लोग क्या होंगे, जैसे थोड़ा सा मतलब पढ़ लेंगे, व्यापारी लोग वगैरह होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो अलग से एक सोसाइटी बनाएंगे, इसको बोलेंगे मध्यम वर्ग। इसको क्या बोला जाएगा, मध्यम वर्ग। इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में लिखवा दिया, ठीक है। तो अच्छा जी, तो जैसे कोई मूवी चलती है तो स्टार्टिंग में ऐसे ही कोई सीन दिखाया जाता है मूवी के अंदर भी, भाई वो कोई भाग रहा है, कोई किसी को मार रहा है। अब क्यों मार रहा है, क्या मार रहा है, पूरी मूवी के अंदर पता चलता है। वैसे ही इस चैप्टर के अंदर पता चलेगा कि भाई क्यों मार रहे हैं, राजा के सिपाही आए थे या बस ऐसी अफवाह फैला दी थी लोगों ने, या फिर सच में ही आए थे, और अगर आए भी थे तो क्यों आए थे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ स्टोरी में कि राजा जो था, राजा का नाम था लुईस ओल्वा। अब भाई लुईस ओल्वा क्या है, अब जैसे मैं हूं, जैसे वो मोदी जी है, अब मोदी जी आगे क्या है क्या हुआ, मोदी जी क्या है, राजा है। अब मोदी जी को क्या कहेंगे हम, मोदी जी कहेंगे। अब मोदी जी के बाद में, वैसे है नहीं, लेकिन अगर उनका बेटा आए तो क्या कहेंगे, मोदी 2 कहेंगे, फिर मोदी 3 आएगा, फिर मोदी 4 आएगा। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, क्योंकि राजतंत्र में क्या होता था कि मैं राजा, मेरा बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ऐसे ही होता था। क्या हुआ, ठीक है। तो ये मोदी 1, मोदी 2, मोदी 3, फिर मोदी 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 मोदी, तो मोदी सोल्वा, यानी कि लुईस ओल्वा। लुईस ओल्वा क्या था, फ्रांस का राजा था। और क्या चीज थी इसके अंदर, देखो इंपॉर्टेंट चीज है ये कि जो लुईस ओल्वा था वो मात्र 20 साल का था, ठीक है। तो देखो 20 साल के बच्चे कितना पढ़ लेते हो तुम लोग 20 साल की उम्र तक, लेकिन क्या हो जाएगा भाई 20 साल की उम्र में कोई भी बच्चा, मतलब 20 साल का कोई भी आदमी बोलो चलो उसको, तो क्या वो एक पूरे देश को कैसे संभालेगा, वो कैसे मतलब इंस्ट्रक्शन देगा सबको, कैसे हर चीज को मैनेज करेगा, 20 साल का, मात्र 20 साल का। और दूसरी क्या चीज थी कि उसकी क्या हो गई थी, शादी हो गई थी भाई, क्या हो गई थी, शादी हो गई थी। ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी, उससे उसकी शादी हो गई। नाम क्या था, मैरी एंटोनेट। भाई टेढ़ी नहीं वो, मैरी एंटोनेट, पेस्ट्री खाती थी, मैरी एंटोनेट था, दूसरों भी कहती थी। ठीक है जी, मैरी एंटोनेट नाम था उसका, ठीक है। क्या हुआ, इंटरनेट स्टोरेज को क्लीन अप करो। अच्छा क्लीन अप बंद कर दे इसको। तो क्या हुआ फिर उसके बाद में, जैसे मतलब इसकी शादी हो गई, और किससे शादी हो गई, मैरी एंटोनिया से शादी हो गई। तो शादी होने के बाद में भाई ये और फंस गया। अब भाई ये भी कम उम्र की, मतलब क्या हो गया, ये भी बालिका ही थी भाई, बालक से शादी होगी तो बालिका ही होगी। कोई एक आदमी 60 साल की बुढ़ी शादी करेगा, वो आगे ये लोग भी शादी करो 60 साल की बुढ़ी के साथ में, ऐसा तो है नहीं तो क्या किया कि इसकी भी शादी हो गई, और मतलब इन दोनों की शादी हो गई। उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे कि तुम हो हमारे बच्चे, जैसे कि हमारी बच्ची है, तुम हमारे बच्चे हो सारे, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर कितना प्रेशर रखते हैं काम का, बिल्कुल भी नहीं रखते। तो